नमस्कार। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 39वीं बरसी के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संभावना ट्रस्ट क्लिनिक के सदस्यों ने गैस पीड़ित आबादी में लगातार हो रही मौतों और बीमारियों पर अधिक चिकित्सीय ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने गैस पीड़ित आबादी में मौतों और बीमारियों के संबंध में सम्मेलन में आंकड़े पेश किए। क्लिनिक में योग चिकित्सक डॉक्टर श्वेता चतुर्वेदी ने कहा, 1 जनवरी 2022 से हमारे क्लिनिक में इलाज ले रहे 3832 गैस पीड़ितों में से 22 की मृत्यु हो गई है। पिछले 2 वर्षों के 22 मृतकों में से 64% को उच्च रक्तचाप की बीमारी बताई गई थी, 45% को मधुमेह बताया गया था। मधुमेह के 10 में से 8 मामलों में मृतक को उच्च रक्तचाप और मधुमेह दोनों थे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD सहित श्वसन संबंधी बीमारियों मृतकों में तीसरी सबसे आम बीमारी थी। क्लिनिक में पंजीकरण सहायक नितेश दुबे ने कहा, हमारे क्लिनिक के आंकड़ों से पता चलता है कि क्लिनिक में पिछले 2 सालों में इलाज लेने वाले 6254 व्यक्तियों में से मधुमेह, कोरोनरी धमनी रोग, न्यूरोपैथी और गठिया की बीमारी गैर गैस पीड़ितों की अपेक्षा गैस पीड़ितों में 3 गुना ज्यादा है। गैर गैस पीड़ितों की अपेक्षा गैस पीड़ितों में उच्च रक्तचाप, एसिड पेप्टिक रोग, अस्थमा, COPD, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और चिंता की बीमारियों दोगुनी है। संभावना ट्रस्ट क्लिनिक सितंबर 1996 से गंभीर रूप से प्रभावित आबादी के बीच चल रहा है। यहां अब तक 36,730 व्यक्तियों को दीर्घकालिक इलाज के लिए पंजीकृत किया गया है। क्लिनिक में इलाज का तरीका पंचकर्म सहित योग और आयुर्वेद के साथ आधुनिक चिकित्सा के एकीकरण पर आधारित है। इलाज के अलावा ये क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य भी करता है, औषधीय पौधे उगाता है और आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करता है। क्लिनिक में सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षक राधेलाल नापित ने कहा। डॉक्टर श्वेता चतुर्वेदी ने कहा कि FCRA के तहत पंजीकरण रद्द होने के कारण संभावना क्लिनिक को वर्तमान में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। FCRA पंजीकरण रद्द होने से पहले क्लिनिक को 40 से अधिक देशों के 30,000 व्यक्तिगत दानदाताओं से छोटे दान प्राप्त होते थे। हमने इस साल की शुरुआत में FCRA के तहत पुनः पंजीकरण के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया है और इसकी मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड के गैस हादसे के 39वीं बरसी में के अवसर पर संभावना ट्रस्ट क्लिनिक है जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका मेन जो उद्देश्य है हमारा करने का, जो गैस पीड़ित आबादी में जो लगातार मौतें हो रही हैं और उनकी जो बीमारियों पर अधिक चिकित्सीय ध्यान देने के लिए हम आग्रह करते हैं कि उनके जो बीमारियां हैं और जिनके कारण उनकी मौतें हो रही हैं उनमें चिकित्सीय व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संभावना ट्रस्ट क्लिनिक के जो अभी तक हमने जो आंकड़े देखे हैं, 1 जनवरी 2022 से हमने 3,832 लोगों में से देखा 22 लोगों की मौतें हुई हैं। जो 22 लोगों की जो मौतें हुई हैं उसमें से हमने ये देखा कि 14 लोग जो है वो हाइपरटेंशन के कारण उनकी मौतें हुई और जो 10 थे वो डायबिटीज, और 10 में भी ऐसे थे कि जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों था और जिसका तीसरा मुख्य कारण जो है वो है सांस की तकलीफ, COPD के कारण उनकी मौतें हुई हैं। दूसरा जो आंकड़ा हमने अभी देखा ये कि पिछले 2 साल में हमने एक आंकड़ा देखा जिसमें 6,254 लोगों को हमने देखा, जिनमें से कि मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गठिया है, ये सामान्य जो लोग हैं उनमें गैस पीड़ितों में 3 गुना ज़्यादा है। और उसके साथ हमने ये देखा कि जिनको BP है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एंजाइटी है, चिंता, ये सामान्य लोगों से 2 गुना ज़्यादा है। तो हमारा ये कहना है कि जब बीमारी उनको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है तो उनकी चिकित्सीय व्यवस्था पे भी ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा जो संभावना ट्रस्ट क्लिनिक है वो सितंबर 1996 से गैस पीड़ित आबादियों के बीच में काम कर रहा है, जिसमें कि हमारी जो जिसमें हमने 36,730 लोगों को इलाज दिया है। और संभावना ट्रस्ट क्लिनिक का जो इलाज देने का जो तरीका है वो आयुर्वेदिक, योग, पंचकर्म के साथ साथ हम अंग्रेजी चिकित्सा को भी शामिल करते हैं और उन व्यवस्थाओं के साथ हम गैस पीड़ितों को इलाज देते हैं।
और इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो समुदाय के लोगों को हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ औषधि भी उगाते हैं, जिससे भी हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी संभावना ट्रस्ट क्लिनिक में बनाते हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो संभावना ट्रस्ट क्लिनिक है वो चंदे से चलता है, और जो चंदा हमें मिलता है वो 40 देशों से मिलता है और 30,000 व्यक्तिगत लोगों से मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा 4 सालों से हमारा जो FCRA है वो रद्द हो चुका है, जिसके के लिए हमने पंजीकृत करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए गृह मंत्रालय में भेजा है, और इसके लिए हम पूरे संभावना सदस्य जो भी है बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ में अपना बात मध्य प्रदेश सरकार से क्या सहायता है? हमारे मध्य प्रदेश सहायता, बस हम यही चाहते हैं कि जो चिकित्सीय व्यवस्था है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। संभावना के लिए कितना ध्यान दिया जा रहा है? संभावना पे गवर्नमेंट हमारी तरफ गवर्नमेंट सहायता नहीं करती है। हमारा जो छोटे छोटे चंदों से चलता है, और इसी से ही हम अपना संभावना ट्रस्ट क्लिनिक चलाते हैं। FCR रद्द होने के बाद जो भारतीय लोग हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में अभी दान दे रहे हैं, उसी से अभी संभावना ट्रस्ट चल रहा है। जैसे कि सरकार के पास काफी पैसा आया था पिछली सरकारों के पास, और वो पैसा अभी भी लोगों को दिया नहीं गया, हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाए हैं, तो संभावना हॉस्पिटल जो हमारा है ट्रस्ट, वो उस सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, उनमें क्या अंतर है? देखिए,